नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। क्या वाकई में मां का अपमान, क्या वाकई में बहन का अपमान से अब देश में चुनाव लड़ा जाएगा? क्योंकि ये जो वाकया है, ये वाकया बिहार से शुरू हो चुकी है और ये पूरे देश भर में चल रहा है। कभी सोशल मीडिया पर किसी को ट्रोल किया जाता है तो कभी प्रधानमंत्री की मां को खुलेआम गाली दिया जाता है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या वाकई में आपको लग रहा है अब माँ बहन को गाली दे करके ही चुनाव लड़ा जा सकता है? इसकी शुरुआत किसने की? आप पत्रकार हैं, आप सही बताइएगा। आज ही आपका परीक्षा है कैमरे पर, ईमानदारी से, कि आप भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं या पत्रकार हैं। आप बताइए, इसकी शुरुआत किसने की? इसकी शुरुआत बिहार के दरभंगा से हुआ था और वो उस मंच से हुआ था जिस मंच के साथ साथ गुजरे थे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी। वहाँ से शुरुआत हुई थी। भैया, गोबर खा के ही मानोगे? शर्म करोगे? पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरा यूनिवर्सिटी है गाली गलौज करने वालों का, और उसके एचओडी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। प्रधानमंत्री जी जब हिमाचल जाते हैं तो शशि थरूर जी की धर्मपत्नी स्वर्गीय सुनिंदा पुष्कर जी को 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड कहते हैं। प्रधानमंत्री जी अगर उसी भाषा का इस्तेमाल अगर आप पर किया गया होता तो आप क्या करते? फिर छाती पीट रहे होते, रो रहे होते। आपने कांग्रेस को क्या बोला था? 125 साल की बुढ़िया। ये क्या 125 साल की बुढ़िया क्या होता है? एक लोकतांत्रिक देश में एक चुने हुए प्रतिनिधि को, एक जन नेता को इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है क्या? आप दूसरी बात, आपने क्या कहा था? जर्सी गाय। आपने क्या कहा था? हाइब्रिड बछड़ा। आपने क्या कहा था? ओडीडी। सुन लो, अकबकाओ मत, हम समझते हैं, तुम्हारा दर्द समझते हैं। जैसे कुत्ते की पूंछ पर मिट्टी का तेल पड़ जाए तो फुदक जाता है, ऐसे ही कोई आदमी अगर मोदी जी की गलती को पकड़ ले तो देश का सारे गोदी मीडिया के पत्रकार, आप ही की वो थी रूप क्या लियाकत, राहुल गांधी को मलेशिया से प्यार। नहीं, उस पर हम आएंगे, लेकिन पहले ये बताइए, बिहार में सिर्फ गाली ही बच गया चुनाव लड़ने के लिए? भाई सुन ले रहे ना, गाली की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री जी ने खुद की है। अगर प्रधानमंत्री को नैतिकता नाम की चीज है, जमीर है, तो प्रधानमंत्री जी को वो 2 कौड़ी के तोतला जो उनका राष्ट्रीय प्रवक्ता है, जो घनश्याम तिवारी को गाली देता है, जो और भी कई रागिनी नायक को क्या कहा था आपको पता है? आपको पता है कि राजद की महिला प्रवक्ताओं को क्या कहता है गौरव भाटिया? आपको पता है टीवी डिबेट में बैठकर किस तरीके से गाली गलौज इस्तेमाल करता है? अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का लॉयर कहता है। अरे भाई, तुम्हें बोलने की तमीज नहीं है? तुमने कानून की वो किताबें किस लिए पढ़ी? अरे सुन लो, मैं समझ गया तुम्हारी किस लिए रहे, आपके नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुए इसलिए आप बिलबिला रहे हैं। भैया सुन लो, राहुल गांधी में क्या सावरकर का खून है? गांधी नेहरू परिवार का खून है। सुन लो, अरे सुन तो लो, में एक एफआईआर हो गई है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सुन ही नहीं रहे ना, सुन ही नहीं रहा। जिसके 3 परिवार के लोग प्रधानमंत्री हुए, अरे उसने देखा है पंडित नेहरू की माँ स्वरूप रानी के ऊपर किस तरीके से लाठियों का गोरे अंग्रेजों ने बौछार किया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। किस तरीके से पंडित नेहरू 11 साल लगभग जेल रहे। आपको पता है कि आपने इंदिरा गांधी के छातियों पर गोली खाते हुए देखा होगा। आपने राजीव गांधी के चित्रे देखा। वो राहुल गांधी के शरीर में वो खून है कि वो डरने वाले नहीं, उनमें नेहरू गांधी परिवार का खून है। तो आप एफआईआर से मत डरो। देश की आजादी के समय अगर वो एफआईआर से डरे होते तो आज देश आजाद नहीं होता। इंडिया अलायंस के तमाम नेता कह रहे हैं जो चुनाव से पहले जेल भेजने की साजिश हो रही है। सुन नहीं रहा ना तुम लोग पत्रकारों का यही गलती है। अपने ही गाए जाओ, अपने मियां मिट्ठू बने जाओ। अरे कि प्रधानमंत्री जी, आपने उस दिन रोना धोना किया, आप खूब रोए। प्रधानमंत्री जी जितना राजनीतिक दोहन माँ का किया, कोई नहीं किया। आप बताओ, जिस पिंडदान कितने बार होता है जीवन में? हमको बताओ, पत्रकार हो ना। 7 मई 2023 को उनके भाई ने पिंडदान किया, तब प्रधानमंत्री जी गया नहीं गए? चूंकि चुनाव नहीं था उस समय बिहार में, कर्नाटक में रोड शो कर रहे हैं। तब प्रधानमंत्री जी अब 17 सितंबर को जा रहे, क्या था? हम पिंडदान करने जा रहे हैं। अरे भैया, आप तो नॉन बायोलॉजिकल हैं, आप तो उसी दिन अपने माँ का अपमान किए। इतनी संस्कारी, सिरात का महीना चल रहा है, हर साल आता है, क्या बात कर रहे हैं? कैसे तिलक लगा के आप बात कर रहे हैं? आप हिंदू हैं? हिंदू धर्म के सर्टिफिकेट मार रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? आपको नहीं पता है ये पिंडदान कितने बार होता है?
कैसन ब्राह्मण रात है? का महीना चल रहा है, दान करना जरूरी आप होता है। रावण वाला ब्राह्मण है, लग गया। अरे भैया समझ गया। कोई चुप रही है, हम समझ गए। रामायण तो हमको बताया ना कि रावण भी ब्राह्मण था, लेकिन वो अधर्मी था। अधर्म और अधर्म की लड़ाई थी। प्रधानमंत्री जी का भाई 7 मई 2023 को पिंडदान कराया। प्रधानमंत्री जी उस दिन कर्नाटक में थे। प्रधानमंत्री को नियम के मुताबिक अपने माँ के पिंडदान में गया जी में होना चाहिए। और जब से गया जाने लगे, गया जी करने लग गए। ऐसा ही उनका तो पूरा देश में पनौती वाला काम चलता है, जो लिपटा वो निपटा। अब देखिए गया गए तो तिलकुट पर गजक पर जीएसटी लगा दिया, जो विश्व प्रसिद्ध है। जो गया सिर्फ भगवान विष्णु के लिए प्रसिद्ध नहीं है, पिंडदान के लिए बिहार प्रसिद्ध में नहीं है। सिर्फ ये पिंड मुद्दा ही रह गया है। बिहार में सिर्फ गाली मुद्दा ही रह गया है। सनेहा कुशवाहा मुद्दा नहीं है, जीवेश मिश्रा मुद्दा नहीं है। अरे कभी बेशर्मो सत्ता के दलालों जीवेश मिश्रा पर डिबेट कर लेते हैं। कब मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे बिहार के? कब नीतीश जी या मोदी जी जवाब देंगे? कब जीवेश मिश्रा पर कार्रवाई होगी? मौतों का सौदागर, नकली दवाई बनाने वाला, जिसके कारण कई सुहाग गुजर गए, कई गोदे सुनी हो गई। कब प्रधानमंत्री जी की संवेदना जागेगी? कब प्रधानमंत्री जी उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करोगे? कब अपनी भारतीय जनता पार्टी से बर्खास्त करोगे कि ब्रजभूषण शरण सिंह की तरह बचाते फिरोगे? बताओ, कि अजय मिश्रा टेनी के बेटे को बचाने की तरह काम करोगे? बिहार पूछ रहा है, बिहार की महिलाएं पूछ रही हैं, बिहार की वो महिला पूछ रही है, महिला शिक्षिका पूछ रही है कि आपके लुखों ने, आपके गुंडों ने क्या महिला शिक्षिका के साथ किया? गर्भवती महिला का एम्बुलेंस रोका, साड़ी की दुकान लूट ली, बिहार स्मार्ट सिटी साइकिल नहीं फेंक बना। दी। हैं? बिहार स्मार्ट सिटी नहीं बना। बाप, स्मार्ट सिटी में तो तुम ही जाते होगे बुलबुल पर चढ़ के। सामान्य आंख से तो कोई देख ही नहीं पाता है। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में चुनाव के बाद 2500 रुपए दिए। अब जिसके पास संजय वाली दिव्य दृष्टि होगी वही ना देखेगा। हम जैसे साधारण पुरुष कहाँ से देख पाएगा? जो नॉन बायोलॉजिकल होगा वही ना देखेगा कि 500 का गैस सिलेंडर राजस्थान में भी मिल रहा है, क्या आपको उत्तर ये प्रदेश में भी मिल रहा है, पंकज जी, मध्य सिर्फ प्रदेश में आपको मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी का बुराई दिख रहा यार, है, सुन नीतीश कुमार का बुराई दिख रहा है? आपको ये नहीं दिखा वहाँ पर कितने हजारों करोड़ का सौगात दिया? पटना में एयरपोर्ट दिया, दरभंगा में एयरपोर्ट दिया, वो आपको नहीं दिखाई दिया? अच्छा, ये क्या है? ये दरभंगा में एयरपोर्ट कब बना? बताइए। बताओ। पटना में एयरपोर्ट दिया, अरे भाई, हजारों करोड़ का सुन रहा यार। सौगात दिया कि नहीं दिया? आपको सिर्फ बुराई दिख रहा है। सुन नहीं रहा? दरभंगा एयरपोर्ट कब बना? जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ, जब मोदी जी मुख्यमंत्रियों नहीं थे, दरभंगा में एयरपोर्ट थिया। चालू कब हुआ? अरे यार सुन नहीं रहा? उस सैन्य हवाई अड्डा है दरभंगा का। लब लब मत करो, कान पे मारूं पटाख से, ऐसी पत्रकारिता करो तो। चलो पंकज जी, सुना गोदी में दिया गया पत्रकारों वाला भाजपा टीसल वाला काम मत करो। दरभंगा एयरपोर्ट में रंग पोंट करके उस पर अपना फोटो चिपका ली, यही का काम किया आपने। दरभंगा में एम्स बन गया। आप बताओ, बिहार में 12 एयरपोर्ट बनने थे। अरे बेशर्मो, सत्ता के दलाली करने वालों, ये बताओ कि बिहार के भागलपुर में बना क्या, मोतीपुर में बना क्या, छपरा में बना क्या, बिहार के तमाम पूर्णिया में बना क्या? पूर्णिया में तो बुलबुल पर चढ़ के लोग, मन की गति से फ्लाइट उड़ता है। मन में सोच लो कि हम अहमदाबाद पहुंच गए। पंकज जी क्या ठीक है पंकज जी, लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये निकल करके आ रहा है, जो रूबिका लियाकत लगातार राहुल गांधी को लेकर के सवाल वो पूछती हुई दिखाई दे रही है। जब जरूरत उनको भारत में रहता है तो वो विदेश घूमने चले जाते हैं। जब प्रधानमंत्री की जरूरत मणिपुर में थी, प्रधानमंत्री विदेश थे। है हिम्मत आप लोगों को सवाल पूछने का? जब देश के किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे थे तब प्रधानमंत्री कहाँ थे? जब पुलवामा हुआ तब प्रधानमंत्री कहाँ थे? है हिम्मत आप लोगों को पूछना? जब पहलगाम हुआ तब प्रधानमंत्री कहाँ थे? बताओ ने। रूबिका लियाकत पूछ रही है राहुल गांधी सवाल। देखो, रूबिका लियाकत सबको मालूम है कि लिफाफा लेने वाले कौन पत्रकार हैं और कौन क्या है। इसी चक्कर में जना उनका से पर एफआईआर दर्ज हो रही है। पंजाब क्यों नहीं जा रहे राहुल गांधी? मोदी जी पहुंच गए। प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं जा रहे? प्रधानमंत्री किसानों के बीच क्यों नहीं गए? प्रधानमंत्री जी बिहार में सनेहा कुशवाहा के घर क्यों नहीं गए? कोमल पासवान के घर क्यों नहीं गए? सारिका पासवान को आशुतोष ने कहा 100 रुपए की लौंडिया नंगा करके निर्वस्त्र करके सड़कों पर घुमाऊंगा, प्रधानमंत्री जी उसके सामने नतमस्तक हो जाते। अच्छा पंकज जी, आप इस बात का कितना समर्थन कर रहे हैं? रूबिका लियाकत की जो बातें हो रही है, वो लगातार जो सवाल खड़ा कर रही है, क्या वो सच्चाई में सवाल नहीं खड़ा कर रही है? देश के प्रधानमंत्री हैं राहुल जी, देश के प्रधानमंत्री हैं। अरे भाई, तुम पत्रकारों का सवाल कभी देखे हो? मणिपुर पर प्रधानमंत्री रूबिका लियाकत को या किसी देश के किसी पत्रकार की मां ने दूध पिलाया जो सवाल पूछा हो कि प्रधानमंत्री जी वहां कारगिल युद्ध में लड़ाई लड़ने वाला मां भारती के लाल के घर की महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया? क्या देश के प्रधानमंत्री को विदेश का दौरा करना चाहिए था? 700 से 750 किसान शहीद हो गए। किसानों की बात सुननी चाहिए प्रधानमंत्री। मन का मैल दूर करना चाहिए, हम किसानों की एमएसपी दूर करेंगे।
चले गए किसानों के पास, फिर किसान बैठे, जबरदस्ती उखाड़ के फेंक दी गई। इस बात की आप निंदा करेंगे? अंजनम कोस्या पर एफआईआर दर्ज हुई है, इसको लेकर बिल्कुल एफआईआर दर्ज होना चाहिए। आपने भारत विभाजन के बाद जो आपने बात स्वतंत्रता कही, का हनन नहीं है? क्या स्वतंत्रता का हनन है? पत्रकारिता की स्वतंत्रता का हनन नहीं माने है? आजादी के नाम पर देश में नफरत परोसो, सरकार की दलाली करो, चमचागिरी करो, हैं? बड़े पत्रकार है, देश के मुद्दा सुनो, उठाते हैं। अरे भाई सुन लो, हाँ, पत्रकार है ही नहीं, ये कलम वाले गुंडे हैं, ये कलम वाले आतंकवादी हैं। आतंकवादी एक जगह बम फोड़ता है, ये लोग टीवी चैनलों पर बैठकर, हमने पूरा देश ने आसाम में देखा था कि आतंकवादियों के पास सिर्फ बम और बंदूक की जरूरत नहीं होती, कैमरा और माइक भी होता है। देखे थे ना वो पत्रकार कैसे मारा था उसको। तो टीवी चैनलों में बैठकर आप वही परोस रहे हैं, पूरे देश को जला रहे हैं। कभी जीवेश मिश्रा पर नहीं किया डिबेट आपने। रुपया लियाकत कह रही है कि राहुल गांधी को मोदी जी सीखना चाहिए, काम कैसे किया जाता है, दिन रात बार बार विदेश जाते हैं। मोदी जी तो थकते ही नहीं है, मोदी जी विदेश थोड़े ना जाते हैं। तो बोली मोदी जी तो रुपया लियाकत के घर के चक्कर काट के चले आते हैं।